अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। जो लोग नए जाते हैं उनके हवाले से, जो लोग फ़्लाइट से सफ़र करने वाले हैं उनके हवाले से, और बात करेंगे बहुत सारे कायदे कानून ऐसे हैं जिनका आपको मालूम नहीं है लेकिन आप उल्लंघन करते हैं भूल-चूक में, तो भी आप पर फ़ाइन लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, आप वीडियो ये कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और आप किसी वीज़ा पे गए हैं, मसलन आपके घर खाता में गए हैं किसी भी तरीके से, और आपको कोई कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर दूसरी लाइन में काम कराता है, तो ये गैर कानूनी है। आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। जो लोग अलग-अलग जगहों पे खड़े रहते हैं, जहाँ से वर्कर को काम के लिए लेके जाता है, मज़दूरी के लिए लोग जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का उल्लंघन है, क्योंकि अगर ऐसे में आप पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से अलाउ नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस चीज़ का आपका वीज़ा है, जहाँ पर आप काम करने गए हैं, सिर्फ़ वहीं पे काम कर सकते हैं। इधर-उधर घूम फिर के काम नहीं कर पाएँगे। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कोई दुकान वगैरह चलाते हैं किसी भी तरीके से और आपका लाइसेंस है कुछ चीज़ों के बेचने का, और आप उससे एक्स्ट्रा चीज़ें रख रहे हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें डाल रखे हैं अपनी दुकान में, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो आप इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें। और अभी जो है फ़िलहाल में बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं जिनके वीज़ा वैलिड हैं, इकामे वैलिड हैं, सब कुछ है। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनकी कंपनी के बारे में डिटेल्स वगैरह ली जाती है। पता ये लगता है कंपनी कहीं भी ज़मीनी स्तर पे नहीं है, और साथ ही साथ में वो लोग इधर-उधर घूम फिर के काम करते हैं। और जब ये पता लगता है गवर्नमेंट को, जो पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो उनको फिर कार्रवाई की जाती है उनके ऊपर, और साथ ही साथ में उनको डिपोर्ट भी किया जाता है। तो ये गलती आपके साथ भी हो सकती है, और आपने सोचा होगा कि हमारे यहाँ तो कफ़ील है हमारे सँभालने वाला, या फिर हमारी कंपनी है, लेकिन आप कंपनी को आज तक नहीं देखे हैं, ना ही कफ़ील को देखे हैं। तो ऐसी भूल में बिल्कुल ना रहें। चाहे आपका वीज़ा वैलिड है, चाहे आपका सिविल आईडी कार्ड वैलिड है, वो मायने नहीं रखता। अगर आपका चेकिंग होने लगा, तो फिर चेकिंग में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप फ़्लाइट का सफ़र करने वाले हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री में ये ज़रूर देखें कि कौन से सामान का अलाउ है और कौन से को परमिशन नहीं है। जो कि आप वो सामान लेकर आएँगे, लेके जाएँगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें, और साथ ही साथ अपने साथ ज़्यादा कैश और ज़्यादा जो है गोल्ड वगैरह बिल्कुल ना लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में अगर आप एक मर्द हैं तो 50 से 60 हज़ार तक की लिमिट है। लेडीज़ हैं तो आपकी 1 से सवा लाख तक लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं आप लेके आ सकते। अगर ज़्यादा लेके आएँगे तो निकल गए तो अच्छी बात, वरना पकड़े गए, कस्टम अधिकारियों ने आपको पकड़ लिया, तो आपसे पूछताछ वगैरह होगी, और हो सकता है कोई मसला सामने आ जाए और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल बिल्कुल ना करें जिससे आपको परेशानी हो या प्रॉब्लम हो, या फिर जेल के पीछे जाना पड़े। अब बात कर लेते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं, और एक बंदा सऊदी अरब जा रहा था जो कि इल्लीगल तरीके से पासपोर्ट फर्जी बनवाया, और उसके बाद में दूसरे पासपोर्ट पे जा रहा था, उसको पकड़ा गया और आगे कानूनी कार्रवाई की गई। तो ऐसी चीज़ों से बचें। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।